करवा देंगे किसके साथ, 44 के साथ। तो ये आपको हो गया मैथ विद याजलाई के इस चैनल में सर्वे से आपने प्रोग्राम बनाने के लिए आपको दो चीज़ों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये आपकी वेलकम हो गया मैथ विद याजलाई के इस चैनल में 9 क्लास। आप सब खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, वो आज हम पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन के बारे में आप डिटेल से जानते हैं कि इंफॉर्मेशन कहते किसको है। आज हम सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होता क्या है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में आपने 4 काम करने होते हैं। क्या करने होते हैं? 4 काम करने होते हैं। पहला काम, आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। कैसे कलेक्ट करते हैं? ऑब्जर्वेशन से, सर्वे से आपने डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेना होता है। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है ना, उसको ऑर्गेनाइज करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है? आपने टेबल बना के, लिस्ट बना के और कैटेगरीज के लिहाज से उसको आप क्या करते हैं, कैटेगरीज बना के उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तीसरा काम आपने क्या करना होता है? जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है। किस शक्ल में? ग्राफ की शक्ल में और चार्ट वगैरह की शक्ल में आपने इसको रिप्रेजेंट करना होता है। और एंड पे आपने क्या करना होता है? जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है और रिप्रेजेंट किया है चार्ट और ग्राफ में, उसको आपने एनालाइज करना होता है। एनालाइज से मुराद क्या है कि डाटे का मुताला करके उसका नतीजा निकालना होता है, उसका कंक्लूजन निकालना होता है। समझ आ गई? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टोटल 4 चीजों का नाम है। पहला कलेक्ट, दूसरा ऑर्गेनाइज, तीसरा रिप्रेजेंट और चौथा है एनालाइज। आज हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आपको सही तरीके से समझ आ जाए, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की पहले आप स्टेटमेंट को समझे, फिर हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि केमिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट को लेबोरेटरी में लेकर गए हैं, फिर लेबोरेटरी में जाकर उनका कुछ टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद उनके कुछ मार्क्स आए और उन मार्क्स की बिना पर हमने डाटा जो है कलेक्ट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर उसको रिप्रेजेंट करके आपको दे दिया है। अब आपने एनालिसिस करना है। कैसे एनालिसिस करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उन्होंने क्या किया, जितने भी स्टूडेंट थे ना, टोटल स्टूडेंट थे उनके पास 65, कितने थे? 65 स्टूडेंट थे। ठीक हो गया। तो जब उनका टेस्ट लिया तो किसी के नंबर 24 आए, किसी के 25, किसी के 27, किसी के 29 और किसी के 40 आए। तो उन्होंने डाटे को कलेक्ट करने के बाद उसको रिप्रेजेंट कर लिया। उन्होंने कहा कि 24 से लेकर ना 28 तक, यानी कि मिनिमम 24 और मैक्सिमम 28 नंबर वाले जो बच्चे हैं ना, वो टोटल हैं 3। ठीक है। और फिर 29 से लेकर 33 मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं? 6 हैं। ठीक हो गया। यानी कि मिनिमम 29 और मैक्सिमम 33 तक मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं? 6 हैं। फिर 34 से 38 मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं? 12 हैं। फिर 39 से 43 23 एंड सो ऑन अप टू द 49 टू 53 तक जो है वो बच्चे कितने हैं? 6 हैं। यानी कि जिनके मार्क्स 49 से 53 के दरमियान आए हैं या इन्हीं में से कोई नंबर है और नंबर हैं, वो कितने हैं? 6 हैं। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, मेरे कुछ सवालों का जवाब दे देना है एनालिसिस करके। तो भाई एनालिसिस करने से पहले आपने मेरी चंद एक बातें गौर से सुननी है। जो ये आपको दी हुई है ना वैल्यूज, यानी कि 24 से 28, 29 से 33, इसको आप क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। जो उन्होंने बना ली होती है क्लास लिमिट के लिहाज से इंटरवल रखे। क्या किया देखो, उन्होंने 24 से लेकर 28 तक, फिर 29 से लेकर 33 तक, यानी कि 29 से 33 तक एक खास इंटरवल के लिहाज से उसने क्लासेस को बना दिया। यानी कि 5 जो है इनके दरमियान इंटरवल रखा है, इनके दरमियान वक्फा कितना रखा है? 5। देखो 24, 25, 26, 27 और 28। देखो 24 से 28 तक, फिर 29, 30, 31, 32 और 33, यानी कि 5-5 का इंटरवल लेकर वक्फा रख के उन्होंने क्लास बना दी है। अब जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, ये जो पहली वाली बाउंड्री होती है, पहली वाली जो वैल्यू होती है, इसको आप कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। ठीक है। और यानी कि 24 जो है आपका लोअर लिमिट है, और जो अगली वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू जो होती है, इसको आप कहते हैं अपर लिमिट। यानी कि 28 आपका क्या है? अपर लिमिट है। समझ आ गई? 24 लोअर, 28 अपर। तो 29 क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट। और 33 क्या हो जाएगा? अपर लिमिट। 34 क्या हो जाएगा? लोअर। और ये आपका अपर लिमिट हो गया। बात समझ आ गई? उसके बाद जो है उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए हैं। ये जो 3, 6, 12, 23, 15 और 6, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि कितनी मिकदार में कितने बच्चे, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 3, यानी कि 24 से 28 तक नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं? 3 है। 29 से 33 तक लेने वाले नंबर कितने हैं? 6 हैं। ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एफ लिखते हैं। अब जो उसने हमसे एनालिसिस पूछी है ना,
उसका हम आंसर देते हैं। पार्ट 1 में उसने कहा है कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, यानी कि जो आपको क्लासेस दी गई है ना उसकी आखिरी क्लास की अपर लिमिट क्या है। तो भाई ये जो पहली वैल्यूज होती है ना इसको आप लोअर लिमिट कहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग जो होती है वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू जो होती है उसकी लोअर लिमिट होती है। जो दूसरी वाली एंडिंग वैल्यू होती है ना उसको आप अपर लिमिट कहते हैं। तो अपर लिमिट क्या होगी 53। तो आपने आंसर में क्या लिख देना है 53 इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। ठीक हो गया। अब दूसरे पार्ट में देखो उसने क्या बोला है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ 39 टू 43। जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपकी क्या है लोअर लिमिट, और जो एंडिंग होती है वो आपकी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होगी आपके पास 39 होगी, तो आप लिखेंगे लोअर लिमिट इज 39। अब तीसरा पार्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने कहा कि व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ 34 एंड 38, यानी कि 34 और 38 के दरमियान वाली वैल्यू क्या है। भाई जब दरमियान वाली वैल्यू निकालें मिड वैल्यू, तो उसके लिए आप एवरेज मेथड निकालते हैं। एवरेज मेथड से मुराद ये होता है कि दो वैल्यूज हैं, दोनों को आपने जमा कर लेना, दो पे डिवाइड कर लेना है। लेकिन हम एक फार्मूला बना लेंगे, कैसे, दो वैल्यू कौन कौन सी आपके पास लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, और डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि दो ही वैल्यूज है ना, दो से ही आप डिवाइड कर देंगे। ये एवरेज मेथड भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया। तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू लिखेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडिंग बाय 2। तो लोअर लिमिट आपके पास क्या है 34 और अपर लिमिट आपके पास क्या है 38, दोनों को कर लेंगे जमा, 2 से कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 36। अब 4 वाला पार्ट है, 4 वाले पार्ट में उसने कहा कि व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ 29 टू 33 एंड 44 टू 48। तो भाई फ्रीक्वेंसी क्या है, हम पहले डाटा की तरफ गौर से देखते हैं। पहले उसने पूछा है जी 29 से 33, तो 29 से 33 हमारे पास है कहाँ पे भाई, ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है। ठीक हो गया। और दूसरा उसने क्या पूछा 44 से 48, तो 44 से 48 ये वाली क्लास आपकी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है। तो आपने आंसर में क्या लिख देना है 29 टू 33 हमारे पास क्या है 6 है फ्रीक्वेंसी, और फिर 15 किसकी है 44 से 48 वाली। अब आते हैं 5 वाले पार्ट में। 5 वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना भी जरूरी है। उसने कहा कि व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी लिमिट रखी गई है। जब उसने क्लासेस को बनाया ना तो उसकी लिमिट कितनी रखी गई है। तो पहले आप डाटा को देखें, हमारे पास डाटा क्या था, हमारे पास डाटा है 24 से 28, इनके दरमियान जो लिमिट कितनी रखी गई थी 5 रखी गई थी। कैसे देखो 24 से 28, 24, 25, 26, 27 और 28 कितने नंबर बनते हैं 5। ठीक है। 29 से 33 वो कितने नंबर बनते हैं 5। तो आपने क्या करना होता है, आपने जो है पहली वाली लोअर अपर लिमिट को लेकर उसको लोअर दूसरी वाली क्लास की लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे, यानी कि 28 को 29 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। फिर अगली वाली क्लास भी देखिए आपके पास क्या है 33 अपर है और लोअर लिमिट क्या है 34 है नेक्स्ट वाली क्लास की। ठीक हो गया। 33 में से 34 माइनस कर देंगे तो आपके पास 5 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका 5 रखा गया भाई इसकी क्लास का साइज, यानी कि लिमिट इनके दरमियान 5 रखी गई थी। तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया 24 माइनस 29 तो क्या आ जाएगा 5। तो सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए उसने पूछा है व्हाट इन विच क्लास ग्रुप डज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल। तो वो कौन सी क्लास है आपके पास 24 से 28। कैसे पता चल गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी। तो सबसे फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है 24 से 28, और उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी थी वो 3 थी, यानी कि पहली क्लास ही जो थी आपकी। नेक्स्ट वाला देखें 7 वाला पार्ट है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग द 15, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 15 है, वो क्या है आपके पास 44। अब देखें इधर मैं फिर डाटा की तरफ आता हूँ। डाटा आपके पास क्या था 44 से 48 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 15, यानी कि 15 वाली फ्रीक्वेंसी की उसने पूछा ना, उसने कहा कि उसकी लोअर लिमिट बता दो 44 से 48 वाली की, तो हमारे पास क्या है 44 है। 15 फ्रीक्वेंसी की उसने पूछा लोअर लिमिट क्या होगी, तो लोअर लिमिट आपके पास क्या आ रही है 44 आ रही है। लास्ट वाला पार्ट है अब इसका, उसमें पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैविंग द स्कोर बिटवीन द 24 से 43 तक। तो भाई हम देख लेते हैं 24 से 43 तक कितने नंबर आए हैं। तो आप पहले डाटा की तरफ देख लें भाई 24 से कहां तक पूछा उसने 43 तक, ये 24 और ये आपका 43, तो कितनी वैल्यूज हैं 3, 6, 12 और 23। इन सबको आप क्या कर देंगे जमा कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 23, क्या आ गया वैल्यू आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इसको हल करने में भी आपको मजा आएगा। जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने इस सवाल को समझा तो मुझे ये हल करने में बड़ा ही मजा आया था। तो इसमें करना क्या, आसान सा काम करना है, जो भी डाटा दिया उसको हम हल करते जाएंगे। अब उसने स्टेटमेंट में क्या हमसे पूछा, उसने कहा है कि एक स्कूल स्टाफ की चेयर रिपेयरिंग के लिए ना हमारा कुछ खर्चा आया रुपीज में, वो उसका डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है।
यानी कि एक चेयर पर कितना है, दूसरी चेयर पर कितना है, उसका डाटा हमने जितनी भी चेयर पर खर्चा है ना उसका हमने डाटा अलग करके कलेक्ट करके रख लिया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने डाटे को ऑर्गेनाइज करना है, फिर ऑर्गेनाइज करके उसको रिप्रेजेंट करना है, फिर एनालिसिस करना है। यानी कि 3 काम जो है उसने हमारे ज़िम्मे डाल दिए हैं। उसने सिर्फ डाटा कलेक्ट किया है। तो डाटे को आप पहले आंखें खोल कर देख लें, जो भी डाटा है ना उसको आप पहले देख लें, फिर हम देखते हैं कि उसने हमसे डिमांड क्या किया है। उसने कहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इनकी फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है किस तरीके से, टेली मेथड से। और साथ में उसने कहा है कि यूजिंग द 3 एज द साइज ऑफ द क्लास, यानी कि आपने क्लास भी बनानी है और उस क्लास का साइज कितना रखना है, 3 रखना है। उसके बाद उसने कहा है कि राइट डाउन, आपने फिर एनालिसिस भी करना है, राइट डाउन द व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस, और आखिरी जो 3 क्लासेस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो भी आपने बताना है। तो पहले आपने जब उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ना, उससे पहले आपको क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला है कि क्लास जो है आपने बनानी है उसको साइज कितना रखना है, 3 रखना है। तो पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बनाने के लिए जो आपको डाटा दिया जाएगा ना उसको आपने पहले आंखें खोल कर देख लेना है। उसको देख लिया, अब आपने इसमें देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास 144। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू आपने पहले देखनी है। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी वाली है, सबसे बड़ी वैल्यू भाई 167, दोनों इकट्ठी दे दी है उसने। ये आपकी स्मॉल वैल्यू हो गई, ये आपकी बिग वैल्यू होगी। ठीक हो गया, सबसे पहले आपने ये चीज निकाल लेनी है। उसके बाद जब आपने इसकी क्लास बनानी होती है ना, आपने स्मॉल वैल्यू से शुरू करना है। स्मॉल वैल्यू आपके पास क्या है, 144। तो इधर मैंने क्लास लिमिट लिखा। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनाइज डाटा को हम रिप्रेजेंट करने लगे हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 144 है। तो कितना कितना उसने साइज बोला है, 3 साइज बोला है। तो ये आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी। अब आपने इसकी अपर लिमिट बनानी है, उसको आपने गौर से समझना है। इसमें आपने 3 ऐड कर देना है। 144 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 147 आ जाएगा। लेकिन भाई यहाँ तो मैंने क्या लिखा है, 47 46 लिखा है। आपने क्या करना है, जब इसमें 3 ऐड करना है ना, जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसमें से आपने एक माइनस कर देना है, जो जिससे आपकी क्लास जो है बड़ी इजीली बन जाएगी, आसान तरीके से बन जाएगी। तो 144 में 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 147 बनेगा। हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 146। तो ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट बन गई। पहली लोअर लिमिट और अपर लिमिट बनाने में थोड़ा सा इश्यू आता है, उसके बाद सारी वैल्यू आसानी के साथ हल हो जाएंगी। लोअर लिमिट आपकी हमेशा वो होगी वैल्यू शुरू वाली पहली क्लास की, जो आपकी सबसे कम वैल्यू है। ठीक है, और अपर लिमिट आप कैसे बनाएंगे, उसमें जो भी साइज दिया जाएगा ना, इंटरवल साइज, उसको आपने ऐड करना है और एक माइनस कर देना हर दफा। तो 144 में 3 ऐड किया तो 147, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अब आपने लोअर लिमिट को तैयार कर लेना है, हर दफा 3 ऐड करते जाएंगे। 144 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 147। अब 147 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 153। अब देखिए लोअर लिमिट आपकी बनती जा रही है। 153 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 156। 156 में 3 ऐड करेंगे तो 159। 159 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 152। 152 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 165। ये आपकी लोअर लिमिट बन गई। अब आपने अपर लिमिट बनानी है। अपर लिमिट कैसे बनाएंगे, इसमें भी आप 3 ऐड करते जाएंगे। 146 में 3 ऐड करेंगे तो 149। 149 में 3 ऐड करेंगे तो 152। इसी तरीके से आप सब में क्या करते जाएंगे, 3 ऐड करते जाएंगे, तो ये आपकी क्लास बन जाएगी और ये क्लास लिमिट कहलाएगी। ठीक हो गया, तो ये आपने इनके दिमाग में कितना वक्फा रखा है, देखो 147 में से 144 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 149 में से 146 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। हर दफा हर क्लास के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है टेली मार्क्स की मदद से। तो आपने पहली क्लास ले लेनी है। पहली क्लास आपके पास क्या है, 144 से 146। आपने जो डाटा दिया गया ना उसमें देखना है कि 144 कितनी दफा आया है, और उसके बाद वाली वैल्यू क्या है, 145 कितनी दफा आया है, और 146 कितनी दफा आया है। जितनी दफा आया होगा उसको हम लिख लेंगे। तो डाटे की तरफ आते हैं, डाटा हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो डाटे में देखिए 145, ये आपका 145 एक दफा आया, ये भी नहीं है उस लिमिट में, ये वैल्यूज क्लास में नहीं है, ये वैल्यूज भी क्लास में नहीं है। तो 145 इसको भी आप सर्कल कर लें, ये आपकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक हो गया, ये 167 ये भी वैल्यूज भी नहीं है। 146 ये भी उसी क्लास में आ रही है, आपका 3 हो जाएगा नंबर। ठीक हो गया, 152 159 ये भी नहीं है, 154 ये भी नहीं है, 145 ये भी उस क्लास में आ रही हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये वैल्यूज भी नहीं है, तो क्या कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो आपने टेली मार्क्स की मदद से कैसे लिखना है भाई, आपने टेली मार्क्स वाला टेबल बना लेना है। तो 1 2 3 और 4 आपने लाइनें लगा देनी है,
और फ्रीक्वेंसी आप लिख देंगे 4। अब आते हैं अगली क्लास पर, वो हमारे पास क्या है 147 से 149। तो आपने उसी तरीके से डाटा एनालिसिस कर लेना कि 147 कितनी दफा आया है और 148 कितनी दफा आया है और 149 कितनी दफा आया है। तो जो मैंने डाटा एनालिसिस किया वो वैल्यू थी 3, तो आप फ्रीक्वेंसी में भी क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, यानी कि 3 लाइनें आपने लगा देनी है। फिर 3 वाली क्लास है वो 150 से 152 है, ठीक है। आपने देखना है कि 150 कितनी दफा आया है और 151 कितनी दफा आया है और 152 कितनी दफा आया है। वो हमारे पास टोटल वैल्यू है 7 है। जब आपने इसके टैली मार्क्स लगाने होते हैं तो वो आप कैसे लगाएंगे, एक लाइन लगाई आपने, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और 4 बाई लाइन, ठीक है। और 5 जो है आपने इनको बंडल बना के लिखना है, ये 5वीं लाइन हो जाएगी, ठीक है। टैली मार्क्स लगाते हुए आपने ऐसे करना है, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा लाइनें आप नहीं लगा सकते। और 5वीं आप कैसे लगा देंगे, इनको बंडल यानी पैक कर देना है। बाकी कितने बच गई 2, उसको आप अलग करके लिख देंगे। जब भी टैली मार्क्स करना होता है ना, टोटल 5 वैल्यू लिखनी होती है, 4 का आप लाइन लगाते हैं, ठीक है, और 5वीं के साथ उसको पैक कर देते हैं। बाकी जो बचेंगे आप अलग लिख देंगे। अब अगली क्लास देखें, वो हमारे पास क्या है, वो 153 से 155 तक है, ठीक है। उसकी ये वैल्यूज कितनी दफा हमारे पास आई है, वो है 5 दफा। ये तो फ्रीक्वेंसी में 5 लिख दिया। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 और ये 4 लाइनें लगा देनी है। 5वीं का आप क्या कर देंगे, बंडल को पैक कर देंगे, ठीक हो गया। अब आपने देखना 156 से 158, उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 लाइन लगा देंगे। इस तरीके से नेक्स्ट भी आप कर लेंगे, 4 है, ये 1 है और 2 है। और उसने लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस कितनी है हमारे पास। तो लास्ट 3 क्लासेस हमारे पास क्या है, ये आपकी 1 2 और 3, एक की 4 है, ये आपकी लास्ट 3 जो क्लासेस है उनकी फ्रीक्वेंसी है 4 1 और 2। इसको आप अलग करके आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की भी स्टेटमेंट को आप गौर से समझे। पहले उसने कहा है कि एक हाई स्कूल में 30 स्टूडेंट का वेट किया गया, उस वेट का आपको डाटा जो है कलेक्ट करके दे देते हैं हम, ठीक है। उस डाटे को आपने ऑर्गेनाइज करना है, फिर आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, फिर आपने एनालिसिस कर देना है। लेकिन साथ में उसने कुछ कंडीशन भी लगाई है। ऑर्गेनाइज करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए उसने कहा है कि आपने 5 जो है ना एज अ साइज ऑफ द क्लास लेना है, यानी कि जो आपने क्लास बनानी है उसका इंटरवल आपने कितना रख लेना, 5 रख लेना है। और साथ में उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है, ठीक है। और ये लास्ट वाला काम जो उसने पूछा, ये मेरा सबसे फेवरेट है। अब आएगा मजा वही काम करने का। उसने कहा कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये है सबसे मजे वाला काम। तो तीनों काम हम आसानी से करते हैं। तो जब आपने क्लास बनानी होती है, क्लास लिमिट आपने बनानी होती है, तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि जो डाटा आपको दिया हुआ है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। आप इस डाटे को गौर से देखें तो सबसे छोटी वैल्यू आपको 15 नजर आएगी, ठीक है। और फिर आपने लार्जेस्ट वैल्यू, क्योंकि क्लास बनानी है तो उसकी कुछ ना कुछ एंडिंग पॉइंट होगा ना, एंड वाली वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 41 और ये आपकी 44। तो सबसे बड़ी वैल्यू 44 है। जब आपने इसकी क्लास बनानी है तो आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को ले लेना है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 15 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था भाई, अपर लिमिट आपकी आपने कैसे बनानी है, पहले आपने लोअर लिमिट कौन सी रखनी है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 15 है। अब अपर लिमिट बनाने के लिए आपने इसमें 5 ऐड कर देना है। 15 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। भाई यहाँ पे तो मैंने 19 लिखा है, तो मैंने क्या बोला था, अपर लिमिट में आपने पहली क्लास में 1 जो है वो माइनस कर देना है। तो 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो पहली क्लास ही आपका काम होता है, उसके बाद बाकी क्लासेस जो है आसानी से बन जाती हैं। तो लोअर लिमिट 15, अपर लिमिट 19। ये कैसे आई है, 15 में 5 ऐड किया तो क्या आ गया 20, 20 में से 1 माइनस कर देना। हर दफा आपने अपर लिमिट में से पहली क्लास में, जो पहली क्लास होगी उसमें से आपने क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। अब हम बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। 15 प्लस 5 करेंगे तो 20, 20 प्लस 5 करेंगे 25, 25 प्लस 5 करेंगे 30, 35 40, ये आपकी लोअर लिमिट आ गई, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अपर लिमिट बनानी है। 19 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, 24 में 5 ऐड करेंगे 29, 29 में 5 ऐड करेंगे 34, फिर 5 ऐड करेंगे 39, 39 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 44। तो ये आपकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये आपकी क्लास बन गई, ठीक हो गया। अब हमने इसका टैली मार्क्स निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क्स की शक्ल में हमने लिखना होता है। उसके लिए आपने डाटा को गौर से देखना है, जो मैंने बुक रख लिया आपके सामने। तो ये आपका डाटा है। तो पहली क्लास आपके पास क्या है, 15 टू 19, यानी कि आपने देखना है 15 कितनी दफा आया है और इनके दरमियान जो नंबर है, और 16 कितनी दफा आया है, 17 कितनी दफा आया है, 18 कितनी दफा आया है और 19 कितनी दफा आया है। तो ये आपका डाटा है, इसको हम रख लेते हैं आपके सामने, ठीक है। 30 तो हमारी पहली वाली लिमिट में नहीं है, तो 15 एक दफा है, ठीक है। और देखें ये भी नहीं है। डाटा को गौर से जल्दी जल्दी हाथ चलाते जाएंगे, ठीक है।
और उसके बाद देखें भाई हमारे पास कौन सी वैल्यू है, कोई और वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 18 आ रही है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपकी आ रही है 1 और ये 2, तो कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आप इसकी लिख देंगे 2। तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर, टेली मार्क्स में कैसे लिखेंगे, 1 और 2 मार्क्स लाइन जो आप लगा देंगे। अब आपने अगली क्लास की तरफ आना है, वो है 20 से 24 तक। आपने देखना है 20 कितनी दफा आया है, 21 कितनी दफा आया है, 23 कितनी दफा आया है और 24, क्योंकि ये उसकी लिमिट है। ठीक हो गया, हम डाटा की तरफ आते हैं। तो पहले हमने देखना है 21, ये एक हो जाएगा क्योंकि ये भी इस क्लास में आ रहा है। और देखें भाई आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं, चलते जाएं 26, और देखें भाई 23। ठीक हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा। और बाकी वैल्यू जो है सारी की सारी बड़ी हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 2 है। एक नंबर और भी देख रहे हैं भाई 24। ठीक हो गया, हमारे पास 20 से 24 तक है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 1 2 और ये आपका 3। तो फ्रीक्वेंसी आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो टेलीमार्क्स में क्या लगाएंगे, 1 2। अब हम आते हैं अगली क्लास पर, वो हमारे पास क्या है 25 से 29। अब आपने देखना है कि 25 कितनी दफा आया है, 26 कितनी दफा आया है, 27 28 और 29 कितनी दफा आया है। तो डाटे को हम रख लेते हैं अपने सामने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा है, तो मैंने पहले से मार्क लगाया हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तुम्हारे पास है 29 28 26 23 और 23 और 26। तो ये कितनी दफा है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जब आपने टैली मार्क्स करना होता है तो कैसे लगाते हैं आप, बंडल बनाते हैं, 1 2 3 और 4 आप लाइनें लगाते हैं, और पांचवे के लिए आप क्या कर देते हैं, बंडल बना देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। इसी तरीके से आपने 30 से 34 तक की आपने वैल्यू निकाल लेनी है। मैंने निकाली हुई है 10। तो जब टैली मार्क्स करना है तो आपने क्या करना है, 5 5 के बंडल बना देने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक हो गया। नेक्स्ट 35 से 39 है, वो कितनी दफा है, 6 टाइम है। ठीक हो गया, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक हो गया। 40 से 44 तक वो कितनी दफा है, हमारे पास नंबर 4 है। ठीक हो गया, आप निकाल लेना चूंकि अभी टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। तो 4 है, 1 2 3 4। अब आपने सम ऑफ दी फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेना है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30। इसको लिखते हैं सिग्मा एफ। अब आएगा हमारा मेन टॉपिक, वो हमारा टॉपिक क्या है, कंस्ट्रक्ट द। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, वो भी ग्राफ पेपर पर। उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है हमने खुद निकालना होता है, क्लास लिमिट या तो वो खुद दे देगा या हम खुद बनाएंगे। ठीक हो गया, क्लास लिमिट की मदद से ही हमने मिड पॉइंट निकालना होता है। कैसे निकालते हैं भाई, आपने क्लास लिमिट को गौर से देखें। आपके पास दो लिमिट है, एक है लोअर लिमिट, एक है अपर लिमिट। लोअर लिमिट आपके पास क्या है, 15 पहली क्लास में, और अपर लिमिट आपके पास क्या है, 19। ठीक हो गया, ये आपकी लोअर, ये आपकी अपर। तो मिड पॉइंट के लिए आपने एवरेज मेथड अप्लाई करना होता है। एवरेज मेथड से मुराद क्या है कि दो वैल्यूज हैं, अगर तीन वैल्यूज हो तो तीन लिखते हैं, चार वैल्यूज हो तो चार लिखते हैं। एवरेज मेथड में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको जमा करके जितनी उनकी क्वांटिटी होती है, जितनी वो नंबर्स होते हैं, उस पर आप डिवाइड कर देते हैं। आप देखिए दो वैल्यूज हैं आपके पास, 15 और 19, दोनों को आप जमा करेंगे और दो पे ही आप डिवाइड कर देंगे। एवरेज मेथड इसको कहते हैं। अगर तीन वैल्यूज होंगी तो तीनों को आप जमा करेंगे, 3 पे आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो मिड पॉइंट के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस जो है अपर लिमिट डिवाइडिंग बाय 2। तो लोअर लिमिट आपके पास क्या है, 15, अपर लिमिट आपके पास क्या है, 19। डिवाइड क्या कर देंगे, 2 से। इन दोनों को आप जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17। अब देखो नेक्स्ट क्लास आपके पास क्या है, क्लास लिमिट है 20 से 24। तो लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 24 है, दोनों को क्या करेंगे, जमा, 2 पे कर देंगे डिवाइड। तो मैंने नीचे किया 20 प्लस 24 डिवाइडिंग बाय 2, ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। नेक्स्ट लिमिट देखिए क्या है आपके पास, 25 से 29, दोनों को आप क्या करेंगे, जमा करेंगे, 2 पे कर देंगे डिवाइड। तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास 27। नेक्स्ट क्लास के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, उससे नेक्स्ट क्लास को करेंगे तो आ जाएगा 37, उससे नेक्स्ट क्लास को करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 42। फ्रीक्वेंसी उसने दी होगी। अब पॉलीगॉन बनाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही काम जो आप पहले करते आ रहे हैं। पहले आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है जिसको आप वाई एक्सिस कहते हैं, फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये इधर मैं लिखा नहीं, दोबारा से हम इधर लिख देते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता है ना, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है, पल्ले से बांध लेना है। वो क्या, फ्रीक्वेंसी को आपने वाई एक्सिस पे लिखना होता है। फ्रीक्वेंसी को आपने कहां पे ड्रा करना है, वाई एक्सिस पर। जो मिड पॉइंट है उसको आपने एक्स एक्सिस पर ड्रा करना होता है। याद रहेगा मैंने क्या बोला कि जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होगा तो आपने फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर
और मिड पॉइंट को आपने किस में रखना है, एक्स एक्सिस पर रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्केलिंग करनी होती है। स्केलिंग के लिए देखो आपके पास ग्राफ है ना, ये छोटे छोटे डिब्बों से मिलकर बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। कैसे 5 यूनिट, ये भाई देखें आपके पास छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं, ये 1 से लेकर 10 तक है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, 5 बॉक्स छोड़ के एक काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 और 5, ये आपका हो जाएगा 1, फिर 1 2 3 4 और 5, ये आपका हो जाएगा 2। इसी तरीके से आपने ऊपर ड्रा कर लेना है। ये हम क्यों कर रहे हैं भाई, अब आप देखें फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ना 2 3 5 और आपके पास 10 को अगर आपने ग्राफ पर ड्रा करना होगा तो हमें बहुत बड़ी शीट चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, स्केलिंग कर लेंगे। तो आपने क्या किया, 5 बॉक्स छोड़ के एक काउंट कर लिया। तो इसी तरीके से आपने अप टू द 10 तक आपने मार्किंग कर लेनी है। इसी तरीके से आपने मिड पॉइंट भी मार्क कर लेने हैं। समझ आ गई। अब हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके लिए आपने डाटा को दोबारा से देखना है। मिड पॉइंट, पहला मिड पॉइंट आपके पास क्या है, 17, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। तो भाई मिड पॉइंट की तरफ आते हैं। 17 आपका कहाँ पे है जी, एक्स एक्सिस पर देखना होता है मिड पॉइंट को, ठीक हो गया। और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी भाई, 2 है। 2 है फ्रीक्वेंसी, ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। तो आपने क्या करना है, 2 को आगे की तरफ लेकर आना है और 17 को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। जहां पे मिलेंगे वहां पे आप लगा देंगे मार्क, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट वाला देखिए आपके पास मिड पॉइंट क्या है, नेक्स्ट मिड पॉइंट है आपके पास 22 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। तो ठीक हो गया, आप 22 पे 22 चूंकि एक्स एक्सिस पे, मिड पॉइंट को आपने एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है तो ये आपको 22 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। तो 3 को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 22 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे आप लगा देंगे मार्क। मार्क लगाते जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला मिड पॉइंट देखें आपके पास क्या है, 27। 27 आपका कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। तो भाई 27 आपका किधर है भाई, ये 27 आपका, ठीक हो गया। 27 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। 5 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे आप, ठीक हो गया। और 27 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे आप लगा देंगे मार्क। नेक्स्ट वाला देखें मिड पॉइंट आपके पास क्या है, 32 है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, 10 है। तो भाई 32 आपका एक्स एक्सिस पे होगा, ये आपका 32, और 10 जो है आपका वाई एक्सिस पे है, वो ये वाई आपका, ठीक हो गया। इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे आप, ओके हो गया। और 32 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो जहां पे मिलेंगे वहां पे आप लगा लेंगे मार्क। एंड वाला पॉइंट समझना भाई जरूरी है, अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो आपका ग्राफ जो है सही तरीके से नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट वाला मिड पॉइंट आपके पास क्या है, 37, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6। तो मिड पॉइंट पर आप आ जाए, जो कि आपने एक्स एक्सिस पर ड्रा किया हुआ, ये आपका 37 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6। को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक हो गया। और 37 को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे आप लगा देंगे मार्क, ठीक होगा। यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया हुआ, ओके हो गया। नेक्स्ट आपके पास मिड पॉइंट क्या है जी, 42 है। 42 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। तो 42 को आप एक्स एक्सिस पर देख लें भाई, 42 एक्स एक्सिस पर ये है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। तो 4 को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे जल्दी से, ओके हो गया यहाँ पे। और 42 को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे आप लगा देंगे मार्क। अब आपने इनको ज्वाइन कैसे करना है, अब आप देखें जो आपको क्लास लिमिट दी गई है ना, उसकी जो लोअर लिमिट है ना वो आपके पास क्या है, 15 है। और इसकी जो लास्ट वाली क्लास है उसकी अपर लिमिट क्या है, 44। यानी कि 15 से 44 तक आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो जब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो आपने 15 से कंटिन्यू करना है, ठीक है, और उसको आपने 17 के साथ मिला देना है। ऐसे इन पॉइंट्स को मिलाते जाएं, मिला रहे हैं भाई, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपका ऊपर जाके बन रहा था, इसके साथ हम मिला दें, इसको आप नीचे की जानब लेकर आएंगे, नीचे की जानब ले आए, ओके है। ये आपका 42 वाला पॉइंट। अब आपने इसको एंड कहाँ पे करना है, एंड आपने करना है इसको 44 पे। तो ये आपका 42 था, तो ये नेक्स्ट आप 2 बॉक्स छोड़ के 44 बना देंगे, ठीक है। तो अब इसको आप क्या कर देंगे, ज्वाइन करवा देंगे किसके साथ, 44 के साथ। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट का समझे, उसने कहा है कि ग्रेड 10 इनके 10 क्लास के बच्चों का एक टेस्ट लिया गया, 100 मार्क्स का, उनके कुछ मार्क्स आए हैं, किसी के 58, किसी के 59। उनका डाटा जो है उन्होंने कलेक्ट करके रख लिया हुआ। वो कहता है कि इसको आपने रिप्रेजेंट करना है और फिर कुछ कंक्लूजन भी निकालना है, यानी कि एनालाइज भी करना है। किस तरीके से उसने कुछ डिमांड्स की हैं। उसने कहा है कि आपने क्लासीफाई द डाटा, डाटा क्लासीफाई करना है इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आपने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टेकिंग एज 6 जो है। अब उसने क्लास की लिमिट दे दी है, क्लास इंटरवल उसने क्या कह दिया, 6 कह दिया है। और आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट, क्लास लिमिट भी निकालनी है डेफिनेटली, अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसने जो है क्लास इंटरवल भी 6 दे दिया है,
हमने क्लास लिमिट बनाएंगे तो ही आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी ना आसानी से। फिर उसके बाद उसने कह दिया कि कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, जैसे हमने पॉलीगॉन किया ना, सेम इसी तरीके से हम अब क्या सीखेंगे, हिस्टोग्राम भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास लिमिट बनाएंगे। क्लास लिमिट के लिए आपने देखना है कि साइज कितना दिया है क्लास इंटरवल का, वो 6 है। और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, आप इस डाटे में गौर से देखें तो वो 33 आपके पास सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल आई। अब हम लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू 30, 40, 50 और क्या 60 वाली है, बिल्कुल है, 62 है आपकी लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक हो गया। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप क्लास लिमिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके वो आपकी हमेशा लोअर लिमिट होती है। तो आपने एक टेबल बना लेना है क्लास लिमिट का। क्लास लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 33। अब उसने साइज कितना बोला है 6 का, ठीक है, इसमें इंटरवल आपने कितना रखना है 6 का। तो 33 में जब आपने पहली क्लास बनानी होती है तो क्या करते हैं, 33 में आपने 6 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 39। उसमें आप क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी पहली क्लास बन गई। बाकी क्लास तो आसानी से हो जाएगी। अब 33 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 39। 39 में 6 ऐड करेंगे तो 45, 45 में 6 ऐड करेंगे तो 51, 51 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 57। इसी तरीके से अपर लिमिट में भी आप 6 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 44, 50, 56 और क्या आ जाएगा एंड वाली लाइन और जो लिमिट है आपके पास 62 आ जाएगी। ये देखिए आपकी क्लास लिमिट बन गई। अब आपने क्या निकालनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स निकालना है। एंड पे जाके हम इसकी क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम। उसके लिए आप डाटा को गौर से देखेंगे। डाटा आपने अपने सामने रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा मैंने रख लिया। तो पहली क्लास आपके पास क्या है 33 से 38। आपने क्या देखना है 33 कितनी दफा आया है, 34 कितनी दफा है, अप टू द 38 तक कितनी दफा नंबर आए हुए हैं। तो भाई ये आपके पास डाटा है, तो 33 आपका एक दफा आया, उसके अलावा कोई नंबर वैल्यू नहीं आई हुई, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 1। टेलीमार्क्स में आप क्या लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे। उसके बाद अगली क्लास क्या 39 से 44। आपने देखना है 39 कितनी दफा आया है, 40 कितनी दफा आया, 41, 42, 43 और 44 कितनी दफा आया है। यानी कि 39 से 44 तक जितने भी नंबर है ना वो देखने हैं कितनी दफा आए हुए हैं। तो भाई ये तो नहीं आ रहा, ये आपका एक 40 आ जाएगा, उसके बाद 43 आ जाएगा आपका, और 44, 42 और 40। ठीक है, और फिर एंड पे 44 भी है। कितनी दफा होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो फ्रीक्वेंसी आप क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। जब टेली मार्क्स लगाना है तो आपने कैसे लगाएंगे, बंडल बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5 के साथ एक लाइन लगा देंगे 5 वाली। ठीक है, हो गया, बंडल बना देंगे। और एक रहेगी 6, ऐसे आप कर लेंगे। उसके बाद 44 से 52 50 तक भी आप नंबर देख लेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 15। आपने देख लेना है आसानी से। तो फिर उसके भी आप बंडल बना देंगे टेली मार्क्स के। कैसे बनाएंगे, 5 के, एक 5 का, दूसरा 5 और ये तीसरा 5। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 5 के 2 बंडल हो गए। एक और बनता है 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरीके से आपने 51 से 56 की भी फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स निकाल लेने हैं, और 57 से 62 के भी फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स आपने निकाल लेना है। उसके बाद एंड पे आप एक छोटा सा काम भी कर देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को जमा कर दें, सम ऑफ दी फ्रीक्वेंसी, जिसको आप सिग्मा एफ कहते हैं। ठीक है, इन सबको जमा करेंगे कैलकुलेटर पर, 1 + 6 + 15 + 4 + 6 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, वो भी ग्राफ पेपर पर। उसके लिए आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्लास बाउंड्री। फ्रीक्वेंसी को हमेशा वाई एक्सिस पर ड्रा करते हैं और क्लास बाउंड्री को हमेशा एक्स एक्सिस पर ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करते हैं ये आपको समझाते हैं। आपने क्या करना है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। पहली होगी वर्टिकल लाइन जिसको आप वाई एक्सिस बोलेंगे, और एक होगी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप एक्स एक्सिस बोलेंगे। दोनों लाइनें जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्ट पॉइंट, इसको आप ओरिजिन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर, तो मैंने फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर लिख दिया। क्लास बाउंड्री को किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, तो मैंने क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस पर लिख दिया। अब मार्किंग करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, ये पॉइंट लिखना लाजमी होता है। आपने स्केलिंग करनी है। क्यों स्केलिंग करनी है भाई, देखो हमारे पास जो वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसी की, वो 1 है, 6 है, 15। अब 15 को अगर आपने ग्राफ पर लिखना होगा तो आपको बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे। कैसे मिनिमाइज करेंगे, आपने लिखना है ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 3 यूनिट। ये देखो छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं ना, तो क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि एक बॉक्स जो है वो 3 यूनिट के बराबर है। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस भी 1 बॉक्स इज इक्वल टू 3 यूनिट। इस तरीके से आपने इसकी स्केलिंग कर लेनी है। अब हम इसको ड्रा करते हैं जी। ये आपका वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पर एक बॉक्स जो है वो किसके इक्वल है, 3 यूनिट के।
तो क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 डिब्बे छोड़ दिए, ये आपका हो जाएगा 1। फिर 1 2 3 3 बॉक्स छोड़ दिए, ये आपका होगा 2। ये आपका 3, यानी कि 3 बॉक्स छोड़ के 3 हो जाएगा, ये 3 बॉक्स छोड़ के 4 हो जाएगा। अब टू द 16 तक ले जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 15 है। तो आप 16 तक ऐसे मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से आपने एक्स एक्सिस पे भी मार्किंग कर लेनी है। आपने देखना है कि आपके पास लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट क्या है, 32.5 है। ठीक है, तो पहले आप लिख देंगे एक्स एक्सिस पर 32.5, और अपर लिमिट क्या आती, 38.5, फिर 44.5। तरतीब के साथ आप क्या लिख देंगे, क्लास बाउंड्रीज को लिख देंगे। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले आपने देखना है फ्रीक्वेंसी और जो है आपकी क्लास बाउंड्रीज को। तो पहली क्लास बाउंड्री आपके पास क्या है भाई, 32.5 से 38.5। तो इन दोनों पे आपने इस तरीके से मार्क लगा लेना। ठीक है, दोनों पे मार्क लगा लिया। और फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। तो आप फ्रीक्वेंसी की जाना आएंगे, फ्रीक्वेंसी ये आपका 0, ये आपका 1। इसको आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, और 32.5 को भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जहां पे मिलेंगे वहां पे आपने क्या लगा लेना है, मार्क लगा लेना। मार्क लगा लिया। अब देखो 38 पर भी क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 है। इसको भी आप ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, इसको आगे की तरफ लेंगे, ये आपका एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो है क्लास बाउंड्री 32.5 से 38.5, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। ये आपने पॉइंट ड्रा कर ली। अब यहाँ इसको आप क्या बना लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम जो है रेक्टेंगुलर का ही नाम है। तो ऐसे करके एक इधर भी लाइन ड्रा कर लें, एक इधर भी लाइन ड्रा कर लें। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप आपस में मिला दें, तो आपकी एक रेक्टेंगल बन गई। अब दूसरी क्लास बाउंड्री क्या थी, 38.5 से 44.5 तक। ठीक है, ये आप जो है डाटा को देख लें। नेक्स्ट आपकी बाउंड्री है 38.5 से 44.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। तो आप क्या करेंगे, 6 तक काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक हो गया, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है जी, और 38.5 को ऊपर की तरफ ले आएंगे। जहां पे ये मिलेंगे, यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे स्केल रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये मैंने स्केल रख लिया, स्केल रख के इधर आया पॉइंट, तो इसको आगे की तरफ जहाँ पे मिले हैं वहाँ पे आपने क्या लगा लेना, मार्क लगा लेना है। ठीक हो गया। अब 44.5 को भी आगे की तरफ ले आए, तो ये इस पॉइंट, इस जगह पे आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, फिर एक लाइन लगा लेंगे, 38.5 को ऊपर की तरफ ले आएंगे। ठीक है जी, ऐसे करके इसको भी आप ऊपर की तरफ बढ़ा लें, बढ़ गया। आप इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये आपकी दूसरी रेक्टेंगुलर ड्रा हो गई। नेक्स्ट आपकी क्लास बाउंड्री क्या है, 44.5 से 55.5। आप देख लें डाटा की तरफ। ठीक है, 44.5 से 50.5, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 है। तो फ्रीक्वेंसी 15 कहाँ पे आ रही है भाई, ये आपकी 15 यहाँ पे आ रही है। आप क्या करेंगे, पहले लेड पेंसिल के साथ इसको ऊपर की तरफ लाइन ड्रा कर लेंगे, रफ सी। ठीक है, ऊपर की तरफ ड्रा कर लिया, तो इधर से 15 को आगे की तरफ बढ़ा लें। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे मिल रही है। ऐसे स्केल की मदद से काटेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये मैं स्केल की मदद से काट रहा हूँ। तो ये मैंने आगे की तरफ बढ़ा ली, तो यहाँ पे आपका पॉइंट बन रहा है। ठीक हो गया जी, ये आप नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे बनेगा। ओके, ये गौर से देखें भाई, ये इसको आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पे पॉइंट आपका बन रहा है। तो इधर आपने क्या कर लेना, निशान लगा लेना, मार्क आपने लगा लेना है। अब नेक्स्ट 50.5 है, इसको भी आप स्केल की मदद से लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये आप ऊपर की तरफ ले जाएं इसको। ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ा लें, तो यहाँ पे आपका पॉइंट बन रहा है। इधर आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। अब इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लें। ठीक है, इस पॉइंट के साथ मिला दें 50.5 का, और 44.5 का। अब 50.5 का भी मार्क ऊपर की तरफ लगा लें, लाइन लगा लेंगे। आप लाइन लगाते हुए एहतियात करनी है, स्केल लाजमी यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी रेक्टेंगल भी बन गई, क्योंकि हिस्टोग्राम रेक्टेंगल का ही नाम है। ठीक हो गया, ये आपकी तीसरी रेक्टेंगल। नेक्स्ट आपकी 50.5 से 56.5 तक है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 4 है, तो 4 कहाँ पे आ रही है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 को स्केल की मदद से आप आगे की तरफ बढ़ा लें। ठीक है, पहले आप ना इधर से इसको आगे की तरफ कर लेंगे, इसको भी ऊपर की तरफ ला लें। ठीक है, इसको भी, ये ऑलरेडी बनी हुई है। तो इस 4 को आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से आगे की तरफ ले आए, ऐसे कर लेते हैं। ये आप ऐसे करके एक लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये आपकी पॉइंट बन गया, यहाँ पे बन रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क। ये तो ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, इसको आप थोड़ा सा बना लेंगे ऊपर की तरफ। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये आपकी
रेक्टेंगल बन गई, हिस्टोग्राम बनता जा रहा है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट आपका क्या है, 56.5 से 62.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। तो 6 आपका किधर है भाई, वाई एक्सिस पर आपने 6 देखना है, ये आपका 6 है। इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक पॉइंट 56.5 पे, ठीक हो गया। अब ये 62.5, इसको भी आप आगे की तरफ बढ़ा लें अगली तो यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा। तो अब आप लास्ट वाली जो रेक्टेंगल ड्रा कर लें भाई, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे आप। इसको भी आप एक लाइन ड्रा करके सीधा बना लेंगे, इन दोनों को आप जोड़ लें तो ये आपकी हिस्टोग्राम बन गई। ठीक हो गया, यही उसने कहा था कि कैलकुलेट करके उसकी क्लास लिमिट बना के दे दी हुई है, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी है। वो कहता है कि आपने क्या ड्रा करना है, पॉलीगॉन ड्रा करना है, किस पर, हिस्टोग्राम पर। यानी कि हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसमें आप उस पर आपने क्या ड्रा कर देना, पॉलीगॉन ड्रा करना है। तो यानी कि दोनों चीजें हमें बनानी पड़ेंगी, पॉलीगॉन भी और हिस्टोग्राम भी। तो भाई बना लेते हैं आसान तरीके से। तो जब आपने हिस्टोग्राम बनाना होता है तो मैंने क्या बोला था, हिस्टोग्राम के लिए दो चीजें जरूरी होती है। पहला, आपके पास क्लास बाउंड्री होनी चाहिए। दूसरा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, क्लास बाउंड्री उसने नहीं दी हुई। ठीक है, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। इसको आप क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री के लिए आप क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं, और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 10 में से 0.5 माइनस करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आ जाएगा 9.5। 14 में 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 14.5। ठीक हो गया। 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14.5 आ जाएगा। ठीक है, 19 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19.5। ठीक हो गया। अब अगली क्लास का भी क्लास बाउंड्री बना देंगे। 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19.5। 24 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24.5। तो इसी तरीके से आपने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। जब आपने पॉलीगॉन बनाना है तो पॉलीगॉन के लिए आपको मिड पॉइंट चाहिए होता है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एवरेज मेथड से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडिंग बाय 2। तो लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 14 है, तो और दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली का भी आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, 15 प्लस 19 डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 17 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास का भी निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 24.5, 27, 32 और 37। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम बनाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने हिस्टोग्राम बनाना है, उसके ऊपर जो है आपने ड्रा कर लेना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, पहला क्लास बाउंड्री, दूसरा फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री को आप एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप वाई एक्सिस पे लिखते हैं। उसके बाद आप स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग आपने सिंपली जस्ट आसान सी कर लेनी है। अब देखिए आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, वो 6, 17, 23, 30 और 22 और 13। आपने क्या करना है कि एक बॉक्स को एक यूनिट के बराबर रख लेना है। देखो 1 2 3 4 5, ये आपका 5 होगा, यानी कि एक बॉक्स को मैंने एक ही काउंट किया है। फिर 6 7 8 9 और 10, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 15, ये आपका 20, ये 25, 30 और 25 तक। समझ आ गई, 35 तक हो गया। उसके बाद आपने क्लास बाउंड्री में आपने क्या करना है, 10 बॉक्स छोड़ के आपने ये पहली जो है क्लास बाउंड्री काउंट कर लेनी है। ये 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5 अप टू द 30.5 तक आपने इसको क्लास बाउंड्री बना लेनी है। अब आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो पहली क्लास बाउंड्री आप देखिए हमारे पास क्या है, 9.5 टू 14.5। तो आपने क्या करना है, 9.5 पे भी मार्क कर लेना है। आपने 9.5 पे मार्क लगा लिया, फिर 14.5 पे भी मार्क लगा लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको देखना है। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 19.5 टू 14.5 की फ्रीक्वेंसी है 6। तो भाई 6 को आपने वाई एक्सिस पर देखना है, तो ये आपका 5, ये आपका 6 हो जाएगा। 6 को आगे की तरफ बढ़ा लें, तो 9.5 को ऊपर की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद अगली बाउंड्री को भी तो लेना ना हमने, ये लोअर लिमिट या आपकी अपर लिमिट। ठीक है, 14.5 को भी ऊपर की तरफ बढ़ा लें, और ये 6 को वाले को आगे को बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। अब आपने क्या करना है, 9.5 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे। 14.5 को भी ऊपर लेके जाएंगे 6 तक। ठीक है, मार्क लाइन लगा लेंगे। फिर इन दोनों लाइंस को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन करवा देंगे आपस में। ठीक है जी, ये स्केल की मदद से आपने इनको ज्वाइन करवा दिया तो आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। तो हिस्टोग्राम कहते हैं किसे, रेक्टेंगल को ही कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है क्लास बाउंड्री देखे क्या है, 14.5 टू 19.5। तो आपने 14.5 पे भी मार्किंग कर लेनी है, पॉइंट लगा लेना है, और 19.5 पे भी मार्क लगा लेना है। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी पर मार्क लगाना होता है। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 17 है। तो 17 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो ये 5 10 15, 15 के बाद हमने एक बॉक्स को एक यूनिट रखा है,
ये आपका 16, ये आपका 17, 17 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक हो गया। और फिर 14.5 को ऊपर की तरफ ऐसे इसके लेड पेंसिल के साथ बढ़ा लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। ये जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। अगली जो लिमिट है उसको भी तो हमें लेना ना, तो फॉर 19.5 है, 19.5 को भी आप ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। अब आपने क्या करना है, 14.5 को 17 तक मिला देंगे स्केल की मदद से, फिर 19.5 को भी स्केल की मदद से 70 तक मिला देंगे। फिर इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन करवा देंगे, तो आपके पास दूसरी रेक्टेंगल बन जाएगी। इसी तरीके से आपने 19.5 टू 24.5 की भी कर लेनी है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 19.5 टू 24.5 की फ्रीक्वेंसी है 23। तो 23 आप कहाँ पे देखेंगे, वाई एक्सिस पर। तो ये आपका 15, ये आपका 20, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 21, 22, 23, इसको आगे की तरफ बढ़ा लें भैया, और फिर 14.5 को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, ये ऊपर की तरफ आ गया। फिर इसको आप क्या करेंगे, 14.24.5 को भी आप ऊपर की तरफ बढ़ा लें, इसको आगे की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगी इधर भी मार्क लगा देंगे, इधर भी मार्क लगा देंगे। उसके बाद जो है आपने क्या कर लेना है, रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है। जो 19.5 को ऊपर जो है किसके साथ मिला देंगे आप, 23.5 के साथ। इसको भी आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, किसके साथ मिला देंगे, 23.5 के साथ। उसके बाद इन दोनों को आप मिला देंगे। सिंपल सा काम है, आपने रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है। नेक्स्ट वाली आपने सिंपली खुद ड्रा कर लेनी है। अब आते हैं पॉलीगॉन पे। पॉलीगॉन के लिए आपको मिड पॉइंट चाहिए होता है, यानी कि जो आपकी बाउंड्री है ना, क्लास बाउंड्री 9.5 टू 14.5, इसका मिड पॉइंट लेकर आना है। वो हमने निकाला भी हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। देखो हमने 10 बॉक्स छोड़ के ना, 10 बॉक्स छोड़ के आपने एक एक जो इनके दरमियान लिमिट रखी है, तो इसको आप हाफ कर लेंगे तो इसका मिड नहीं निकल आएगा। अब देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है जी, ये आपका 5 हो जाएगा। तो 5 को आप ऊपर की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपने मार्क लगा लेना है, ठीक है। अब इसका भी हाफ कर लेंगे आप, ये देखो, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, यहाँ पे आपका मार्क लग जाएगा, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। ओके हो गया भाई। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 19.5 टू 24.5 के मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये आपका 1 बॉक्स, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 5, यहाँ पे आपने मार्क लगा लेना है। इसको आप स्केल की मदद से ऊपर की तरफ ले आए, तो ये आप स्केल रखते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, सीधा इसको ऊपर ले जाएं। यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे, इधर मिड पॉइंट निकल आया। नेक्स्ट वाला भी देखो भाई, ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा। इसको भी आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से ऊपर की तरफ ले आएंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट। नेक्स्ट वाला भी आपका मिड पॉइंट निकल आया। ओके हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 29.5 है, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। इसको भी आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे। तो ये हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाया, जहाँ पे मिला है वहाँ पे आप मार्क लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा मिड पॉइंट। जब हमने ज्वाइन करवाना होता है ना, उसको आपने गौर से देखना है। आपके पास जो क्लास बाउंड्री है वो 9.5 से शुरू हो रही है, तो आप इसको 9.5 से ही मिलाना शुरू करेंगे। 9.5 को इसके साथ मिला दिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वाले पॉइंट के साथ, नेक्स्ट वाले पॉइंट के साथ, फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट, और ये आपका उसके बाद वाला पॉइंट। अब आपने इसको वापस कहाँ पर लेकर आना है, वापस आपने इसको लेकर आना है 39.5 पे। तो ये आपका 39.5 वाला है, तो इसको 39.5 के साथ आप क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक हो गया। ये आपका 39.5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल के ऊपर फिक्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को आप गौर से समझे, फिर हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। उसने एक सिक्का लिया, सिक्के के ऊपर हेड और टेल होते हैं। उस कहता है कि उसको 5 दफा उछाला कि उस पर हेड की जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो कितनी दफा हुआ, कितनी दफा हेड आया, उसका उसने डाटा कलेक्ट करके रख लिया। पहली दफा जब उछाला 5 दफा, तो 3 दफा हेड आया, तो 2 दफा टेल आया। टेल की तो जरूरत नहीं है, तो उसने सिर्फ हेड का डाटा कलेक्ट किया। फिर एक दफा उछाला तो उसके ऊपर एक ही दफा जो है वो हेड आया ही नहीं, हर दफा टेल आता गया, उसके लिए उसने 0 लिख दिया। फिर 4 दफा हेड आया, एक दफा टेल आया, तो ये उसने डाटा कलेक्ट करके अपने पास रख लिया हुआ है। कहता है कि आपने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपने क्या करना है, देखना है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसमें, 0 है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 5 दफा उछाला है, तो 5 ही इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ हेड्स। तो वो क्या है, 0 1 2 3 4 और 5।
अब आपने इसको टैली मार्क करना है, तो आपने देखना है कि 0 कितनी दफ़ा है। उसके लिए आपने डाटा को गौर से देखना है। तो मैंने ये डाटा आपके सामने रख दिया, ठीक है। तो देखो 0 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 दफ़ा है। तो आपने 5 इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। तो टैली मार्क कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 आपका हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 1 कितनी दफ़ा आया है, वो 7 दफ़ा आया है। आप डाटे को गौर से देखेंगे, जो है 1 कितनी दफ़ा आया उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। आसान सा काम होगा, ठीक है। तो 7 की टैली मार्क कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 1 2, ठीक है। अब 2 दो दफ़ा जो है हेड 2 दफ़ा हेड आया है, तो उसकी मिकदार कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 9 टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 ठीक हो गया। यानी कि पहले आपने 5 वाला जो है बंडल बना दिया, बाकी 4 बच के उसको अलग करके लिख दिए। ये 9 कैसे आया, पता है ना कैसे आया, आपने 2 देखना है कितनी दफ़ा इस डाटे में मौजूद है, ठीक है। ये आपका डाटा है। तो आप देखें ये आपके सामने डाटा है, ये आपका 1 दफ़ा, ये आपका 2 दफ़ा, ये आपका 3 दफ़ा, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7 और ये आपका 8 और ये 9 दफ़ा आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स निकाल लेने सभी के सभी का। उसके बाद आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल देंगे, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 6 करेंगे तो सिग्मा एफ आपके पास क्या। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एक छोटा सा जो है टेक्निकल पॉइंट दे दिया। उस कंसेप्ट को हम बड़े आसान तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि उसने हमसे डिमांड क्या किया। वो कहता है कि स्टूडेंट थे 10 क्लास के, उनका मैथ का टेस्ट लिया, उसका ग्रुप बना के फ्रीक्वेंसी बना के आपको दे दिया है, आपने सिर्फ हिस्टोग्राम बनानी है मेरे लिए, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनानी है तो हमें 2 चीजें चाहिए होती है, पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा जो है क्लास बाउंड्री। तो पहले देखते हैं हमें डाटा क्या दिया हुआ, ठीक है। तो ये मार्क्स हैं, 35 से 37 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2 हैं। 38 से 44 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 12 हैं। ये आपको उसने डाटा दे दिया है। क्लास बाउंड्री बनानी है, उसके लिए 2 काम करने हैं, फ्रीक्वेंसी जो कि उसने दी हुई है और क्लास बाउंड्री जो हम अभी बना लेंगे। ये जो क्लास होती है उसके बाद हम टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये जो आपकी क्लास है ना, 35 को आप लोअर लिमिट कहते हैं, 37 को आप अपर लिमिट कहते हैं। जितनी भी क्लास होती है, आपने क्लासेस होती हैं, आपने क्या करना होता है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। 35 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 34.5। 37 में 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 37.5। पहली क्लास की क्लास बाउंड्री बन गई। अब दूसरी क्लास की क्लास बाउंड्री बना दें, कैसे बनेंगे, 38 में 0.5 माइनस करेंगे, 44 में 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 37.5 टू 44.5। इस तरीके से आपने बाकी क्लासेस की भी क्लास बाउंड्री बना लेनी है। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट पर। अब ये जो उसने आपको क्लास दी हुई है ना, जिसको हमने क्लास बाउंड्री भी बना लिया, अगर इनका इंटरवल देखा जाए ना सभी क्लासेस का, वो एक जैसा नहीं है। देखो 37.5 से 34.5 का जो इंटरवल है वक्फा कितना है, वो आपके पास 3 है। कैसे, 37.5 में से 34.5 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। 44.5 में से 37.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। और अगली वाली क्लासेस का देखो 10 है, 7 है, 6 है, 5 है। जब भी आपके पास कोई क्लास ऐसी दे दी जाए जिनका इंटरवल एक जैसा ना हो, तो आपने क्या करना है, ये वाली फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करना हिस्टोग्राम बनाने के लिए। क्यों नहीं करना, उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैंने उसके लिए एक डायग्राम अलग करके बनाई है। भाई देखें, जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, तो आप रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का ये वाला हिस्सा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और ये वाला हिस्सा जो है उसकी क्या होती है, क्लास की विड्थ होती है। विड्थ होती है, आपने एरिया फाइंड करना था। बेसिकली जो हिस्टोग्राम है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है रेक्टेंगुलर का एरिया। तो भाई रेक्टेंगुलर का एरिया किसके इक्वल होता है, तो लिखेंगे एरिया या हाइट ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो भाई लेंथ आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और विड्थ आपके पास क्या है, आपके पास क्लास विड्थ है। तो लिखेंगे क्लास विड्थ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। ये जो आपकी होती है ना फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहते हैं आप, ठीक है, हो गया। अगर आपके पास ये जो डाटा है, ये जो डाटा आपको दिया गया है, डाटा यानी कि ये 2 है और इसकी जो इंटरवल कितना है, लिमिट कितनी है, विड्थ कितनी है, 3 है। इस फार्मूले में अगर आप पुट करें, ये मैंने अलग करके लिखा, इस फार्मूले में अगर आप पुट करें 3 मल्टीप्लाई 2, देखो आपके पास क्लास विड्थ कितनी है, 3, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, 3 टू का क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अगली क्लास जो है लिमिट कितनी है, 7 है, क्लास विड्थ 7 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12, तो क्या आ जाएगा, 84। भाई ये फ्रीक्वेंसी में भी फर्क आता जा रहा है, यानी कि एरिया जो है इक्वल नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, अगर हम इसको दूसरे मेथड से देखें,
हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्लास विड्थ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। समझ आ गई? यानी कि अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ के। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, क्लास विड्थ कितनी है 3 है, आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, फिर क्लास विड्थ कितनी है 3 है, तो ये 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, आपके पास क्लास विड्थ कितनी है 7 है, नेक्स्ट वाली जो है, और उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 12/7। अब देखो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि वही वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देखो 2 और 12, अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आता है 684 और 160, यानी कि आपका एरिया सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी आपने क्या कैसे निकालनी है, आपने ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना, यानी कि फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके ये देखें, आपने ये आपकी क्लास विड्थ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका एरिया आएगा ना। तो आपने किसको क्या कौन सा ऐसा लेना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ओवर सी डब्ल्यू, यानी कि क्लास विड्थ। तो निकाल लेते हैं भाई हम, इसलिए हमने क्या मैंने बोला था कि जब भी आपके पास क्लास इंटरवल डिफरेंट आ जाएगा तो आपने ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करनी, आपने दूसरा मेथड अप्लाई करना है, यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी ओवर विड्थ वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 2 है, और विड्थ आपके पास क्या है 3 है, तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6। इसको हम एज अ फ्रीक्वेंसी लेंगे, इसको आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले देखें, आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, और जो है क्लास विड्थ कितनी है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 है और क्लास विड्थ कितनी है 7 है, तो इसकी जो है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 12/7 क्या आ जाएगी 1.7 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट भी आपने ऐसे निकाल लेना 1.6 1.8 1.5 और 0.6। इस वाली वैल्यू को आपने वाई एक्सिस पर लेना है, इस वाली वैल्यू को, इस वाली फ्रीक्वेंसी को आपने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि जब हमने एरिया कैलकुलेट करना है ना तो आपका एरिया ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे। इज दैट क्लियर? गेट। अब हम इसकी हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम के लिए आपने वाई एक्सिस ड्रा करना है और एक्स एक्सिस ड्रा करना है। तो भाई वाई एक्सिस पर आपने किसको लेना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को, यानी कि जो आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है ना उसको लेना है, जो उसने फ्रीक्वेंसी दी है उसको नहीं लेना, क्योंकि वो लेंगे तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल गलत निकल आएगा। बात समझ आ गई? तो आप एक्स एक्सिस पे किसको लेते हैं, क्लास बाउंड्रीज को लेते हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, पहले इसकी इक्वली डिस्टेंस जो है आपने स्केलिंग कर लेनी है। स्केलिंग कैसे करेंगे आप, भाई आपने क्या करना है 9 बॉक्स छोड़ के आपने 0.5 लगा देना है, क्योंकि आपके पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या है 0.6 1.7 1.6, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है आपके पास 2 से ज्यादा नहीं आ सकती। तो इसलिए हम क्या करेंगे 9 बॉक्स छोड़ के आपने 0.5 लगाना है, फिर नेक्स्ट 9 पॉइंट जो है 9 बॉक्स छोड़ के आपने दूसरा पॉइंट लगा देना है, फिर नेक्स्ट 9 बॉक्स छोड़ के आपने 1.5, फिर नेक्स्ट 9.4 9 बॉक्स छोड़ के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ आ गई भाई? बुखार था इसलिए फिर भी मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हम एक्स एक्सिस पे किसको लिखते हैं, क्लास बाउंड्रीज को। क्लास बाउंड्रीज की आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है 34.5 से 37.5, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखें इनके दरमियान विड्थ कितना है 3 है, तो एक बॉक्स को एक के इक्वल रख लेंगे आप। देखो ये आपका 34 हो जाएगा, ओके हो गया, ये आपका 34 हो गया, 1 2 3, ये यहाँ तक आपका आ जाएगा 37.5। अब देखो इन दोनों की विड्थ कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो आपके पास विड्थ कितनी है, नेक्स्ट वाली जो आपके पास क्लास बाउंड्री है वो है 7। तो आपने क्या करना, 7 बॉक्स छोड़ के अगली बाउंड्री लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट वाला, ठीक हो गया 44.5 तक। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपने बाकी भी मार्किंग कर लेनी है, किस लिहाज से, जो आपकी विड्थ दी गई है विड्थ के लिहाज से, यानी कि 6 विड्थ है तो आपने 6 डिब्बे छोड़ देने हैं, 10 विड्थ है तो आपने 10 बॉक्स छोड़ देने, 5 है तो 5 बॉक्स छोड़ के आपने अप टू द 72.5 तक मार्किंग कर लेनी है। अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम पहली क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है 34.5 से 37.5, और इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आई है 0.67, तो ये आपकी कहाँ पे आएगी वाई एक्सिस पर, तो ये आपका 5 है, ठीक है। तो ये आपका एक और बॉक्स मिला लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा,
0.56 हो जाएगा। ठीक हो गया, 0.6 हो जाएगा। अब आपने इसको आगे की तरफ बढ़ा लेना है। ठीक है जी, 34.5 को ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, मार्क। ठीक है, अब 44 को भी ऊपर की तरफ ले जाएं, क्योंकि इसकी इनके दरमियान ही इनकी विड्थ आएगी, तो यहाँ तक जो है इसको भी क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, तो इस यहाँ पे भी आप लगा लेंगे मार्क। अब इन दोनों मार्क को आप क्या करेंगे, मिला लेंगे स्केल की मदद से। तो 34.5 को या 0.6 के साथ मिला दें, और सॉरी यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, 37 तक आना चाहिए था। 37 को भी आप क्या करेंगे, 6 तक मिला देंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा आपको। इज दैट क्लियर? ये आपकी पहली क्लास बाउंड्री हो गई, यानी कि 34.5 से 37.5 अप टू द 0.6 तक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वाली क्लास बाउंड्री आपके पास क्या है, 37.5 टू 44.5, और इसकी जो है आपके पास विड्थ कितनी है, 7 है, और इसकी जो आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली वो क्या है, 1.7, यानी कि वाई एक्सिस पे आपने 1.7 पे आना है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1.5, तो दो बॉक्स और छोड़ लेंगे तो 1.7 हो जाएगा, ये 1 ये 2, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा। इधर से आपने क्या करना है, 37 का, क्योंकि 37 वाला है, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे आप इस तरीके से, इस दैट के लिए यहाँ तक आ गए। ओके है, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, जहाँ पे ये मिलेंगे ना, जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे आपने लगा लेना है मार्क। तो ये वाला आपका ये पॉइंट है, मार्क लगा लें इसको। ठीक हो गया। अगला क्या था, 37 से 44.5, इसको भी आप ऐसे ही करके लेड पेंसिल से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि रफ सा बन जाएगा आपका, फिर उसको नीट कर लेंगे आप, इसको भी यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल का, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल की मदद से। तो मैंने स्केल की मदद से इन दोनों को क्या किया, मिला दिया। ओके हो गया, इसको भी स्केल की मदद से आप मिला देंगे, आपकी दूसरी रेक्टेंगल बन जाएगी, एरिया आपका बिल्कुल एग्जैक्टली वही आएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वाली क्लास बाउंड्री आपके पास क्या है, 44.5 से 54.5, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, 1.6। तो 1.6 कहाँ पे आएगा भाई आपका वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर ये आपका 1.5 है, एक बॉक्स और छोड़ देंगे तो ये आपका 1.6 हो जाएगा, इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे आप। ठीक हो गया जी, ये यहाँ तक आ जाएगा 44.5 तक। ओके, इसको मजीद आगे ले जाएं, कहाँ तक आना चाहिए, 54.5 तक, इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे, जो कि 44.5 का मार्क हमारा लगा हुआ है यहाँ पे लग जाएगा, और दूसरा मार्क किया है, इन दोनों को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो स्केल की मदद से आप इन दोनों को मिला दें, आपकी नेक्स्ट वाली रेक्टेंगल भी बन जाएगी, ये बन गई। ओके है जी, समझ आ गई है भाई रेक्टेंगल कैसे बनानी है आपने। नेक्स्ट वाला आप देखें, हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्री आपके पास होगी, ये आपका 54.5 तक हुई है, तो आप 54.5 से 61.5, और इसकी एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, 1.8, तो 1.8 कहाँ पे आएगी, 1.5 से ऊपर की जानब आएगी, ये आपका 1.5 2 6 7 और 8 यहाँ पे आएगी, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे भाई। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा। ओके है, ये आपकी 54.5 वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट है 61.5, 61.5 पर स्केल रखेंगे, स्केल यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तबीयत ख़राब है फिर भी काम कर रहे हैं भाई आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके है जी, अब इन दोनों का आप क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे करके मिला दिया भाई, इसको भी आप मिला दें, स्केल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा भाई, स्केल के बगैर जो है मामला तो आपके ख़राब हो सकते हैं। तो आपकी नेक्स्ट वाली ट्रायंगल बन गई और रेक्टेंगल बन गई। इधर क्लियर भाई, बनती जा रही है। नेक्स्ट भी आपने इसी तरीके से बना लेनी है, मैं बना देता हूँ। नेक्स्ट आपकी क्लास बाउंड्री क्या है, 61.5 से 67.5, तो और उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, 1.5। 1.5 आपका कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पर, जो कि हमने पहले से बनाया हुआ है, ये आपका 1, ये आपका 1.5, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, इसको मजीद आगे की तरफ ले जाएं, और नीचे से 67.5 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे, फिर आपने स्केल की मदद से इनको क्या कर देना, मिला देना। ठीक है, तो ये आपकी रेक्टेंगल बन गई। नेक्स्ट आपकी लास्ट वाली रहेगी क्लास बाउंड्री, वो क्या 67.5 से 72.5, और इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.6। तो 0.6 कहाँ पे आएगा भाई, ये आपका 0.5 है, इसमें एक बॉक्स छोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आप मार्क लगा लें, इसको मजीद आगे बढ़ा लें, 72.5 को ऊपर की तरफ ले आएंगे आप लोग। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे इन दोनों को क्या आप करके रेक्टेंगल बना लेंगे, ये आपकी बन गई। क्वेश्चन नंबर 8 से वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सही तरीके से नहीं समझा, आप स्किप करके इधर आ गए हैं, एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैंने उधर बड़े आसान और बेसिक तरीके से आपको समझाया है, पहले आप उसको समझ लें, फिर आप 8 वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। तो भाई
इसमें हमें से क्या डिमांड किया, कहता है पॉलीगॉन बनानी है हिस्टोग्राम पर, यानी कि हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर आपने पॉलीगॉन ड्रा कर देनी है। तो आपको दिया गया है, क्या डाटा दिया गया है, क्लास लिमिट दी गई है 5 to 8, 8 to 12 और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अगर आप क्लास लिमिट को देखें तो आपको एक चीज फिर नजर आ रही है कि इनका इंटरवल जो है वो सेम नहीं है। देखो 5 और 8 का इंटरवल क्या आ रहा है 3, 8 और 12 का इंटरवल क्या आ रहा है 12, 12 और 20 का इंटरवल क्या आ रहा है 8। ठीक है, हो गया, यानी कि इंटरवल सेम नहीं है। तो आपने ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करनी, आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं, वो क्यों निकालते हैं, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको समझाया है। वो होता है फ्रीक्वेंसी ओवर विड्थ। तो पहले हम विड्थ निकालेंगे, 8 और 5 की विड्थ क्या आ रही है 3, यानी कि 8 में से 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 12 में से 8 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 4, 20 में से 12 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 8। ये आप विड्थ निकाल लेंगे यानी कि डब्ल्यू। और 25 माइनस 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। इस तरीके से बाकी भी आपने विड्थ निकाल लेनी है, क्योंकि टाइम थोड़ा है, चारों जल्दी से हल हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल निकाल लेंगे। तो वो क्या होगा, एफ ऑफ डब्ल्यू, एफ आपके पास 2 है, विथ डब्ल्यू आपके पास क्या 3, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.67। अब 12 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 25 को जो है 8 पे डिवाइड कर देंगे, 8 है ये, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये आपकी विड्थ होगी। 25 को 8 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 3.5। इसी तरीके से बाकी विड्थ आपने जो है हाइट निकाल लेनी है, यानी कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। अब ये जो आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है, इसको आप कहाँ पे लिखेंगे, वाई एक्सिस पर, और जो आपकी क्लास है उसको आप कहाँ पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर। अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर पॉलीगॉन ड्रा कर देंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप क्या करते हैं, वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। वाई एक्सिस पे किसको लिखेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो कि अभी आपने निकाली है। और एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, उस पर आप किसको लिखेंगे, क्लास को। अब आपने इसको स्केलिंग करनी होती है। स्केलिंग के लिए आपने दोबारा से अपना डाटा देखना है। आपके पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 0.67, 3, 3.1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 7 तक है। तो आपने क्या करना है, वाई एक्सिस पे लिख देना है 5 बॉक्स जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। अब देखिए, ये आपके पास एक मुकम्मल डिब्बा होता है जिसमें 10 छोटे छोटे डिब्बे होते हैं। तो आपने क्या करना है, पूरे एक डिब्बे को आपने हाफ का लेना है, यानी कि 5 हो जाएगा, इसको आप 1 कह लेंगे, फिर ये 2 हो जाएगा, अगले 5 मिला के, अगले 5 मिला के 3, अगले 5 मिला के 4, अब टू द 9 तक आप मार्किंग कर लेंगे। उसी तरीके से आपने एक्स एक्सिस पे भी स्केलिंग कर लेनी है, कर ली। अब आप देखें, आपके पास पहली क्लास क्या है 5 to 8 है, ठीक है, 5 to 8 है, और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 0.67 है। तो ये आपकी कहाँ पे होगी 0.6 वाई एक्सिस पर। तो ये आपका 1, ठीक है, 1 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, 0.5 से अगला डिब्बा आप ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6 हो जाएगा। इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है, हो गया। इसको आप लेकर आएंगे 5 से, 5 से 8 तक है, आगे ले जाएं। तो ये इसको स्केल की मदद से ऊपर ला लेंगे तो ये आपकी पहली रेक्टेंगल बन जाएगी, बन गई। अब अगली क्लास देखें, आपके पास क्या है 8 to 12, और इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 3। तो 3 को आप कहाँ पे देखेंगे, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस ये है, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, तो इधर से 8 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। फिर अगली आपके पास लिमिट क्या है, अपर लिमिट 12 है, 12 को ऊपर की तरफ ले जाएं, जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। अब दोनों को भी क्या कर देंगे, मिला देंगे स्केल की मदद से, ठीक हो गया। ऐसे स्केल आके तो आपने इन दोनों को मिला के आपकी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। नेक्स्ट आपकी क्लास क्या है 12 to 20। तो उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 3.1। तो 3 आपका कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे, ये आपका 3 है, इससे अगला बॉक्स ले लेंगे तो आपका 3.1 बन जाएगा। तो 12 to 20 है ना, तो 12 को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, ठीक हो गया, और 3.1 को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, मार्क लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 12 ऊपर की तरफ जा रहा है, नजर आ रहा है भाई, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप मार्क लगा देंगे। फिर आगे 12 to 20 है, 20 को भी आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका 12 to 20 की एक रेक्टेंगल बन गई, इसको आप आगे की तरफ डालेंगे, आपकी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है 20 to 25। 20 to 25 की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 6.4 है। तो 6 आपका कहाँ पे आएगा जी, वाई एक्सिस पर। अगले 4 बॉक्स और दें, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 20 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। 25 को भी ऊपर की तरफ लेके जाएं, ठीक हो गया। इसको आप सीधा करके मिला लेंगे, आपकी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। इस तरीके से आपने बाकी भी रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी। अब हमने निकालना है क्या, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए आपने मिड पॉइंट निकालना होता है। ये जो आपकी रेक्टेंगल बनी है ना, इसको आप हाफ कर लें। अब देखो, ये आपका ये 1 और 2 बॉक्स छोड़े हो ना आपने, तो इधर आपका ये हाफ हो जाएगा, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये 12 to 20 है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, हाफ कर लेंगे देखिए, ठीक है, बॉक्स छोड़ के। फिर आपके पास 22 आपके पास क्या है जी 25, उसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा।
नेक्स्ट आ 20 से 25 से 27। अब देखें ये वाली दरमियान वाली लाइन जो है इसका मिड पॉइंट बन रही है, ये इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। फिर 27 से 32 तक इसका मिड पॉइंट कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे। अब इन सभी मिड पॉइंट को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। लेकिन देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी कहाँ से शुरू हो रही थी, 5 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, 32 पे। तो आप क्या करेंगे, 5 से शुरू करेंगे इन पॉइंट्स को मिलाना। ठीक हो गया, ये मैंने पहला पॉइंट्स मिला दिया, फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट को मिला दिया। तो उसके बाद अगली रेक्टेंगल का जो पॉइंट है उसको मिलाएंगे आप, तो उससे अगले पॉइंट के रेक्टेंगल के साथ मिला दिया। फिर एंड पर आप कहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट लास्ट वाले पॉइंट पे, इसको मिला दिया। फिर 32 के साथ इसको मिला देंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, पॉलीगॉन।